गुनाह की यह वारदात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई है। सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं है, बल्कि ये उस दर्द, उस गुस्से और उस घुटन की कहानी है जो सालों तक अंदर ही अंदर सुलगती रही और फिर एक दिन ये भड़क उठी। मालवा थाना क्षेत्र का तारापुर और साल गांव, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन एक घर के अंदर हर दिन एक नई जंग लड़ी जा रही थी। यह कहानी है विनीता की और उसके पति अवधेश उर्फ पवन की। एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार की जगह ले ली थी शराब ने, मारपीट ने और अपमान ने। अवधेश शराब का आदी था और नशे में आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था और हर दिन का अपमान विनीता की जिंदगी जैसे एक अंतहीन सजा बन चुकी थी। और घटना वाले दिन एक बार फिर वही सिलसिला दोहराया गया। अवधेश शराब के लिए घर आया। अवधेश ने शराब के लिए विनीता से 100 रुपए मांगे। विनीता के पास पैसे नहीं थे। किसी तरह उसने 20 रुपए दिए जो उसने बचा के रखे थे। लेकिन यह बात अवधेश को नागवार गुजरी। गुस्से में उसने घर का सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, बैटरी लाइट पटक दी और खाना भी फेंक दिया। घर में चीख पुकार मच गई। डर और बेबसी का माहौल बन गया। विनीता ने हालात संभालने की कोशिश की। पड़ोस से 50 रुपए उसने उधार लिए और किसी तरह घर में और पैसे जो रखे थे उसे जोड़ा और 100 रुपए पूरे करके पति को दे दिए। लेकिन इससे क्या हालात सुधरे? नहीं। शाम ढली, रात के अंधेरे के साथ, और वापस लौटा वही खौफ। अवधेश शराब पीकर घर आया और फिर हुआ वही अपमान का सिलसिला। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। विनीता के अंदर गुस्सा जमा हो चुका था। अब वो चुप रहने को तैयार नहीं थी। रात गहराती गई और कुछ देर में अवधेश नशे में चूर होकर सो गया। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान उठ चुका था। विनीता ने पहले से पेट्रोल की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि आज उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। विनीता ने पेट्रोल उठाया। एक क्षण के लिए शायद उसने सोचा होगा, शायद वो रुकी भी होगी, लेकिन फिर उसने सोते हुए पति पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। और कुछ ही पलों में लपटों ने पूरे कमरे को घेर लिया। चीख पुकार का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही अवधेश की दर्दनाक मौत हो गई। और सुबह होते ही गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई हैरान था कि क्या कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई और शक की सुई सीधे विनीता पर आकर टिक गई। पूछताछ में विनीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो रोज रोज की मारपीट, गाली और अपमान से तंग आ चुकी थी और उसी दर्द ने उसे ये खौफनाक कदम उठाने को मजबूर कर दिया। हमारे सामने जो महिला है, ये वही विनीता है जो रोज अपमान सहती थी और गुस्से में आकर उसने अपने पति को जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और अब वो सलाखों के पीछे है। लेकिन इस कहानी के साथ कुछ सवाल अब भी खड़े हैं। क्या ये सिर्फ एक हत्या है या फिर एक ऐसी औरत की चीख जिसे किसी ने नहीं सुना? क्या अगर वक्त रहते किसी ने इस दर्द को समझा होता तो ये आग भड़कती, या फिर ये अंजाम पहले से तय था?